हेलो गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज की दूसरी क्लास। कल हमने पढ़ा था साधारण ब्याज निकालना और मूलधन निकालना। आज हम लोग पढ़ेंगे दर एवं समय को ज्ञात करना। ठीक है, तो दर हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, समय हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि आपको सवाल में साधारण ब्याज दिया होगा, मूलधन दिया होगा और समय दिया होगा। ठीक है, और मतलब समय दिया होगा तो हमें दर निकालनी होगी और दर दी होगी तो हमें समय निकालना होगा। ठीक है, हमें चार चीज़ें चाहिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि साधारण अगर ब्याज निकालना है, हमें ब्याज निकालना है तो क्या क्या चाहिए होता है, मूलधन चाहिए होता है। ठीक है, और समय चाहिए होता है और दर चाहिए होता है। अगर हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। और अगर हमें मूलधन निकालना है तो हमें मूलधन तो चाहिए नहीं होता है क्योंकि मूलधन ज्ञात करना है। तब हमें क्या चाहिए होता है, इसकी जगह पर हमें ब्याज चाहिए होता है। और अगर हमें समय निकालना है तो समय तो चाहिए नहीं होगा, समय नहीं चाहिए होगा, उसकी जगह पे क्या चाहिए होगा, हमें मूलधन चाहिए होगा, क्योंकि तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर हमें दर निकालना है तो दर तो होगा नहीं ना उसमें, तो क्या होगा, उसमें समय होगा। ये चीज़ें जरूरी होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग सवाल लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 2000 रुपये का 2000 रुपये का 2000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, 120 रुपये है, तो दर ज्ञात करो। ठीक है, मतलब 2000 रुपये का 2 वर्ष का ठीक है, वार्षिक ब्याज। कौन सा, 2 वर्ष का वार्षिक, कौन सा, वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपया है। तो दर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, दर। मान लो जैसे हमने किसी से 2000 रुपये लिए, कितने लिए, 2000 रुपये लिए या दिए, या हमने बैंक से उधार लिए। अब 2 वर्ष के लिए जिसका साधारण ब्याज हुआ 120 रुपया। कितना हुआ, 120 रुपये। ब्याज 120 रुपया हो गया, तो दर ज्ञात करना है, किस दर पर वो ब्याज मिला होगा हमें, या हमने किसी को पैसे दिए तो किस दर पे दिए होंगे। तो हमें वो क्या करना है, दर ज्ञात। या हमने 5% ब्याज की दर से दिए, या 10 के से दिए, या 7 के, या 8 के, या 9 के, ये हमें पता नहीं है। तो देखिए हम लोग अब निकालते हैं, दर ज्ञात करते हैं। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हम जो सवाल लिख लेते हैं उसमें से लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें इसमें मूलधन दिया है। क्या क्या दिया है, अब हम इसका हल कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हमें मूलधन दिया है, मूलधन बराबर कितना रुपया दिया है, 2000 रुपये दिया है। कितने दिए हैं, 2000 रुपये दिए हैं। अब इसके बाद हमें इसमें क्या दिया है, समय भी दिया है। क्या दिया है, हमें इसमें समय दिया है। समय बराबर कितना है, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। अब इसके बाद हमें इसमें साधारण ब्याज भी दिया है। क्या दिया है, साधारण, हमें इसमें ब्याज भी दिया है। साधारण ब्याज क्या दिया है, 120 रुपये दिया है। हमें ये 3 चीजें दी हैं, एक मूलधन, एक समय और एक साधारण ब्याज। अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है, दर निकालना है। क्या निकालना है, दर। तो हम लोग लिख सकते हैं दर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, निशान लगा सकते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि हमें वो निकालना है। अब हमें क्या करना होता है, सूत्र लिखना है। क्या करना है, सूत्र। हम सूत्र लिखेंगे दर का, हमें दर निकालना है। ये हमारा सूत्र हो जाएगा दर बराबर,
हमने लिखवाए थे चारों सूत्र, ठीक है। तो दर बराबर होता है क्या, ब्याज गुणे 100 बटे, अब दर तो निकालना ही है हमें, क्या है, मूलधन और समय। तो हम क्या लिख देंगे, मूलधन गुणे समय, दर निकालना है ना तो समय इधर आ जाएगा, ठीक है। ये सूत्र हुआ, सूत्र लिख लेंगे हम लोग। पहले हमें चारों सूत्र सीखना होगा, अगर चारों सूत्र याद नहीं है तो सवाल हल करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, ब्याज हमारा कितना है 120 रुपये, तो ब्याज की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 120। देखो पहले सूत्र लिख लिया, अब हमें जहां जहां जो जो दिया गया है उसके स्थान पर उसका मान रख लेना है। ब्याज की जगह पे हम ब्याज को रख लेंगे, मूलधन की जगह पे हम मूलधन को रख लेंगे, समय की जगह पे हम समय को रख लेंगे, ठीक है। तो अब रखते हैं, ब्याज कितना दिया 120 रुपया, 120 रुपया कर दिया हमने, गुणा गुणा कितने हैं 100, इसके बाद बटे मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन है हमारा 2000 रुपये, सवाल में 2000 दिया ना, हम 2000 लिख लेंगे, गुणे अब समय कितना है 2 वर्ष है तो हम 2 लिख लेंगे। ये हमारा सवाल लिखा गया। अब इसके बाद हम लोगों को हल करना है इसे। तो हमने अभी बताया था कि ऊपर के जीरो से नीचे के जीरो, नीचे के जीरो से ऊपर के जीरो कट जाते हैं। तो ऊपर देखेंगे हम 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है ना, नीचे 1 2 3, तो तीनों जीरो कट जाना है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, 1 जीरो को 1 जीरो से काट दिया। अब क्या बचा, यहाँ 2 बचे ना, और यहाँ गुणा 2 बचे, 2 गुणा 2, और यहाँ पर कितना बचा 12, और 1 बचा, तो 12 और 1 का गुणा होगा, 12 एकम 12 होंगे ना। तो हम लोग अगर लिखना है तो एक बार और लिख लेते हैं, 12 एकम 12 बटे 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, 2 और 2 4। अब ये क्या आ गया 12 बटे 4। अब 4 से 12 कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितनी बार में कट गए 3 बार में। तो हमारा निकल आएगा दर 3%, हमारी दर निकल आएगी। निकाल लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसे हल करना होगा। अब हम लोग निकालते हैं समय, क्या निकालते हैं समय ज्ञात करना। तो हमारा सवाल है 500 रुपये का 20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। तो अब हमें इस सवाल में देखेंगे, हमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, मूलधन लिखा है 500 रुपये, और दर लिखी है कितनी 20%, और जो ब्याज है ब्याज लिखा कितना 25 रुपये। अब हमें क्या ज्ञात करना है समय, क्योंकि यहाँ लिखा है कितने समय में, ठीक है, कितने समय में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें जो जो चीज़ें सवाल में दी गई हैं उनको लिख लेना होता है। अब हम लोग हल करेंगे इसे। हल करने पर हमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमें मूलधन लिखा हुआ मिल रहा है, मूलधन बराबर कितना रुपया 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें दर दिख रही है, दर बराबर कितना है 20%, तो हम 20% लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसमें क्या दिया गया है, समय तो दिया नहीं है क्योंकि हमें समय निकालना है। अब हमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज दिया है, तो हमें साधारण ब्याज भी क्या करना है लिख लेना है। तो साधारण ब्याज कितना है 25 रुपये, कितना है 25 रुपये। अब हमें इसमें समय ज्ञात करना है तो हम समय वाला सूत्र लिखेंगे, ठीक है। समय का सूत्र क्या है, देखो समय बराबर ब्याज गुणे 100, इन सब में रहता है। अगर हमें मूलधन निकालना है तो ब्याज गुणे 100, समय निकालना है तब ब्याज गुणे 100, और हमें दर निकालना है तब भी क्या होता है ब्याज गुणे 100 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बटे में क्या लिखते हैं, 2 चीजें बची हैं, मूलधन गुणे दर बची ना, तो हम मूलधन गुणे दर लिखेंगे, मूलधन गुणे दर लिख देंगे हम लोग।
अब क्या करेंगे, हम इनका मान रख देंगे, ब्याज की जगह ब्याज को, मूलधन की जगह मूलधन को, दर की जगह दर को। तो हमारा जो ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 25 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 500। तो मूलधन के स्थान पे हम 500 रख देंगे, गुणे दर की जगह पे हम दर 20% है, हम 20 रख देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें विभाजित करना है। ठीक है, विभाजित, तो सबसे पहले हम विभाजित करने के लिए क्या देखते हैं, जीरो को देखते हैं। क्या देखेंगे, जीरो। तो ऊपर कितने जीरो हैं, 2 हैं, और नीचे कितने हैं, 3 हैं। तो ऊपर के से नीचे के 2 कट पाएंगे। तो हम 2 को काट दे रहे, 500 वाले काट दो 2, चाहे एक इसका काट दो, चाहे एक इसका काट दो। तो हम 500 के काट दे रहे, तो हल्का हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब क्या बचा, ऊपर बचा है 25 बचा ना, और नीचे क्या बचा, 5 गुणे 20, यही बच रहा ना। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है, देखो क्या करना है, इधर ध्यान से देखना। अब हमें इसको लिख लेना है 25। कितना लिख लेंगे हम लोग, 25। ठीक है, हमने लिख लिया 25, और बटे में 5 दूनी 10, या 20 का गुणा कर दो 5 में, 20 पंचे 100। यहां पर कितना हो गया, 100। अब यहां देखो, नीचे के से ऊपर के कट नहीं रहे, ऊपर के से नीचे के कट रहे ना। ऐसा तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, नीचे के से काटना होता है। अब इसमें उल्टा हो रहा है, ऊपर के से, ठीक है ना। तो ऊपर के से कट रहे, तो ऊपर का तो लिखना होगा 25 एकम 25, और 25 चौको 100। तो 1/4 आ रहा है यहाँ पर। अगर देखो नीचे के से, अगर ऊपर होते 100 और नीचे होते 25, तब पूरा पूरा कट जाता है कि 25 से 100, 25 चौका 100, 4 बार में कट रहा है। लेकिन ऊपर है 25, नीचे है 100, तो ऊपर के 25 से कटेंगे नीचे के 100, तो 25 एकम 25, 2500 को 100। तो इसको हमें बटे में लिखना होता है, जब ऊपर के से नीचे के कटें तो बटे में। ठीक है, 25 खुद एक बार में कट रहे और 100 4 बार में, तो 1/4 वर्ष आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 1/4 वर्ष आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 1/4 का मतलब समझते हैं, 1/4 मतलब 1 साल नहीं है यहाँ। 1 साल के 4 हिस्सा किए जाएंगे, तो 3 महीना, 12 महीना होते हैं ना, 12 महीने के 4 हिस्सा करो तो 3 महीने में बटेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। तो यानी ये 3 महीना के लिए ब्याज लिया गया था। 1/4 वर्ष निकला है, पूरा 1 वर्ष ही नहीं निकला है। ठीक है, तो ये हल कर लोगे आप लोग।